सोहम मछली बेचने का व्यापार करता था। पूरे गांव में बस एक ही मछली की दुकान थी। इस तरह सोहम की अच्छी खासी कमाई होती थी और हमेशा उसकी दुकान पे बहुत भीड़ भी लगी रहती थी। अरे सोहम भाई, मछली कैसी लगाई? भाई 200 का किलो। अरे वाह भाई साहब, आपके दुकान की मच्छी तो कमाल की होती है और सस्ता भी होता है। मुझे भी 1 किलो मच्छी दे दो। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। इस तरह से सोहम हर रोज मछली बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके घर चला जाता था। उसके परिवार में उसकी एक बीवी और एक बेटा था। सोहम रोज सुबह सुबह उठ के पास ही के गांव से मछली लाया करता था और आके अपनी दुकान पे बेचा करता था। फिर एक दिन सोहम पास के गांव में मछली के व्यापारी के पास मछली लेने गया तो अरे सोहम, मैंने सुना है तेरे मछली का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो गांव वालों को सस्ते भाव में मछली देता हूँ, कभी उनके साथ बेईमानी नहीं करता। अच्छा, चल चल, अब झूठ मत बोल। पूरे गांव में बस एक तू ही मछली का व्यापारी है। मुझसे सस्ते दाम में मछली ले जाता है और कमाई तो ठीक ठाक होती है तेरी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा चल छोड़, मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुझे तो पता है कि मैं मछली कहीं और से लाता हूँ और मार्केट में मछली के दाम बढ़ गए हैं। आज से तुझे 1 किलो मछली 500 की मिलेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं इतनी महंगी मछली कैसे खरीद पाऊंगा और फिर सस्ते में गांव में कैसे बेचूंगा? देख भाई, लेना है तो ले, वरना और भी बहुत सारे हैं लेने वाले और तुमको दूसरा व्यापारी ढूंढ लो। अल्ताफ को पता था कि दूर दूर तक बस वही एक मछली का व्यापारी है और सोहम को उससे मजबूर होकर मछली लेनी ही होगी। अल्ताफ अपने ग्राहकों को महंगे दाम में मछली बेचने लगा और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आप चाहें, पर मैं थोड़ी मछली ले पाऊंगा। पहले की तरह कम दाम पे देते तो मैं ले लेता। देख भाई, अगर तुझे महंगी लग रही है तो जाके दूसरी दुकान देख ले। ये कह के अल्ताफ हंसने लगता है और सोहम थोड़ी सी मछली लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, कम मछली क्यों लाए आप? आधी दुकान पे छोड़ आए हो क्या? नहीं नहीं, मछली व्यापारी ने मछली के दाम बढ़ा दिए हैं और मछली बहुत महंगी हो गई है। अगर इतनी सी मच्छी बेचोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ कि ये भी बिक जाए तो बहुत है। जब महंगे दामों में मछली लाओगे तो महंगी बेचनी भी पड़ेगी और महंगी देख के पता नहीं कई लोग लें या नहीं। हे भगवान, ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर रोज की तरह सोहम अपने ठेले पे मछली बेचने लगा। भैया 1 किलो मच्छी देना तो। ठीक है बहन, अभी देता हूँ। सोहम मछली तोलने लगता है। ये लो बहन, आपकी मछली। अच्छा लो भैया, अपने पैसे। बहन 500 हुए, ये तो सिर्फ 200 हैं। क्या? ये कब हुआ? परसों ही तो मेरे पति 200 रुपए लेकर गए थे। आपने तो 2 गुने से भी बढ़ा दिया। अरे नहीं बहन, बाजार में मछली के भाव बढ़ गए हैं। रहने दो भैया, मुझे नहीं लेना मच्छी। इतना कह के वो महिला बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद और भी ग्राहक आते हैं, पर महंगा देखकर कोई नहीं लेता और सोहम को गालियां देते हैं। भाइयों देखो, ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ती मछली तो शहर में मिल जाती है। शाम हो जाती है, पर सोहम की एक भी मछली नहीं बिकती। थोड़ी देर बाद सोहम देखता है कि अल्ताफ उसकी दुकान के आगे अपनी मछली की दुकान लगाता है और बहुत ही सस्ते भाव में मछली बेचता है। आओ आओ भाइयों, आओ, सस्ते में और अच्छे दामों में मछली ले लो। इतनी सस्ती मछली कहीं भी नहीं मिलेगी। देखते ही देखते उसकी दुकान पे भीड़ लग जाती है। ओ भैया, कैसे लगाई मच्छी? बहन सिर्फ 100 रुपए किलो। क्या? इतनी सस्ती मच्छी? भैया 2 किलो कर दो। भाई साहब, मुझे भी 1 किलो दे दो। और देखते ही देखते उसकी सारी मछली बिक जाती है और अल्ताफ बहुत खुश था कि पहले ही दिन उसकी इतनी कमाई हुई। थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम हुई तो सोहम उसकी दुकान पे आता है और उससे पूछता है, क्यों किया आपने ऐसा भाई साहब? मुझे मछली महंगी दी और खुद सस्ते दाम पर बेच रहे हो। देख भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अब तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए मछली बेचना छोड़ दूं? जैसे आप कर रहे हैं ऐसे तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तू एक काम कर, मुझे अपनी मछली बेच दे 200 रुपए के किलो के भाव से। 200 रुपए के किलो के भाव से? 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 200 रुपए
ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? आपने तो मुझसे 500 के हिसाब से मछली दी थी, अब 200 के हिसाब से ले रहे हैं। देख भाई, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। ऐसे भी कोई अब तेरी दुकान पे मछली नहीं लेने वाला। खराब होने से अच्छा होता मुझे दे देता। पर चल, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ? यह सोचकर सोहम को मजबूरी में सारी मछली अल्ताफ को सस्ते भाव में बेचनी पड़ती है और दुखी मन से वो घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं ऊपर वाला हमसे किस बात पे नाराज है। सोहम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, पर दोनों को ही नहीं सूझ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। उधर अल्ताफ भी दुकान बंद करके घर पहुंचता है। उसकी बीवी शहजादी उससे कहती है, आ गए आप? लाएं तो आज कितनी कमाई हुई है? कभी आते को पानी भी पूछ लिया करो, बस मेरे आते ही पैसे मांगने शुरू कर देती हो। हाँ? ज्यादा मच ना करो। शहजादी नाम है मेरा। अगर काम ही करवाना है ना तो नौकर रख लो घर में, पर वो तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे रे, तुम तो नाराज हो गई। सुनो, आज बहुत कमाई हुई है, 50,000 रुपए की। क्या? आज कौन सी लॉटरी लग गई? अल्ताफ उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ते दाम में मछलियां बेचकर सोहम का धंधा चौपट करवा दिया। क्या? अरे मेरे मूर्ख पति, ये तुमने क्या किया? मेरे मायके से जो मच्छियाँ आती है तुम इतने सस्ते में बेचाए? तो और मैं क्या करता? घर में रोज तुम पैसे मांगने शुरू कर देती हो। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? शहजादी नाम है मेरा। पैसे तो मुझे चाहिए ही, और कल से जैसा मैं कहूँगी ठीक वैसा ही करोगे तुम। पर करना क्या होगा मुझे? बाजार में इतनी सारी दवाइयाँ आती है, जो छोटी मछली को खिला दी जाए तो मछली कुछ ही दिनों में बड़ी और वजनदार हो जाती है, और मछली बड़ी होगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। कुछ समझे मेरे बेवकूफ पति? हाँ, समझ तो गया, पर ये गलत है ना? अब तुम मुझे समझाओगे क्या सही है और क्या गलत? चुपचाप वही करो जैसा मैं कहती हूँ। अगले दिन से अल्ताफ छोटी छोटी मछलियों के चारे में दवाई मिला के देने लगा, जिससे कुछ ही दिनों में मछलियां बड़ी हो जाती और फिर सस्ते दाम में मछली बेच के वो खूब पैसा कमाने लगा। दूसरी तरफ सोहम का धंधा बंद हो चुका था और वो मजदूरी करने लगा था, पर सोहम को उसकी मछलियों पे शक होने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी और वो दावत के लिए 100 किलो मछलियों का ऑर्डर देने अल्ताफ के पास आया और अल्ताफ जल्दी से ऑर्डर ले लेता है। वहीं दूर से सोहम सब खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसको अल्ताफ पे शक हो गया था। 100 किलो मछलियों के ऑर्डर के लिए झट से मान गया। आखिर इतनी जल्दी इतनी मछलियां लाएगा कहां से? मुझे पता करना होगा। शाम को जब अल्ताफ घर जा रहा होता है तो सोहम उसका पीछा करता है और वो देखता है कि अल्ताफ और उसकी बीवी फार्म में रखी हुई छोटी मछलियों के चारे में दवाई मिलाकर खिला रहे थे। बस अब परसों शादी तक ये मछलियां बड़ी हो जाएंगी। और फिर मुनाफा ही मुनाफा। पीछे खड़ा सोहम सब देख रहा होता है और उसे सब समझ आ जाता है और उसने ठान लिया होता है कि वो सब के सामने दोनों की असलियत लाएगा। अगले दिन अल्ताफ 100 किलो मछली लेकर सरपंच के घर जाता है, लेकिन जब दावत में लोग मछली खाने बैठते हैं तो सरपंच देखता है कि मछली तो कम पड़ रही है। अरे ये मछली कैसे कम पड़ रही है? मैंने तो 100 किलो मछलियों का ऑर्डर दिया था, ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ सोहम आ जाता है और अपने फोन से रिकॉर्ड की हुई अल्ताफ और उसकी बीवी की सारी काली करतूतें दिखा देता है। सरपंच जी, ना जाने कब से अल्ताफ ऐसी दवाइयां वाली मछलियां बेच रहा है, जिससे कितनी बार लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, और आज आप भी बदनामी के कगार पे खड़े हैं। सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन सरपंच गांव में सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बातें गांव वालों को बताता है। पूरा गांव गुस्से से लाल पीला हो जाता है। जैसे ही वो अल्ताफ और उसकी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, सोहम उन्हें रोक देता है। मुझे माफ कर दो सोहम, मैं पैसे के लालच में आ गई थी। हाँ सोहम, हमें माफ कर दो, हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन से सोहम सरपंच और गांव वालों के कहने पे अपनी दुकान फिर से शुरू करता है
और अच्छे दाम पे मछलियाँ बेचता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।